मतलब इस वीडियो में जो आपको बताने का प्रयास ये है कि हनुमान जी महाराज ने किस तरह अवतार लिया। भगवान शंकर का जो 11वां रुद्र अंश अवतार है वो किस तरह माता अंजना के गर्भ में पहुंचा, कैसे उन्होंने अवतार लिया, ये आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। राम राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर जो थे वो उन्होंने मतलब इच्छा जाहिर की। जैसे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो मोहिनी को रूप रखा था विष्णु भगवान ने, मोहिनी को रूप, जिन्होंने अमृत का वितरण किया, तो मोहिनी का रूप, वो रूप ऐसा था, इतना लावण्य रूप था, मतलब ऐसा चमकदार, इतना मोहित, इतना आकर्षण करने वाला रूप कि कोई भी देखकर मतलब समझ ही ना पाए वो खुद क्या है। इतना आकर्षित रूप विष्णु भगवान ने रखा था मोहिनी का, जिसमें आप समझिए उस रूप से इतना आकर्षण था उस रूप में कि देवता तो समझ गए थे कि ये मोहिनी का रूप भगवान विष्णु का ही है, पर दानव जो दैत्य थे वो नहीं समझ पाए, इसीलिए उनको अमृत नहीं मिला। वो मोहिनी के आकर्षण में पीछे पीछे चलते रहे उनके, और अमृत देवताओं को दे दिया गया। तो इतना आकर्षण था विष्णु भगवान के उस रूप में, जो कि बहुत एक ही कहीं रूप ऐसे, मतलब बहुत अनंत कालों में कोई एक रूप ऐसा रखा जाता है विष्णु भगवान के द्वारा। तो उस मोहिनी रूप का भगवान शंकर ने दर्शन नहीं कर पाया था, क्योंकि उस वक्त वो विष उन्होंने ही पिया था, तो उस प्रोसेस में वो लगे हुए थे भगवान भोले शंकर। तो कुछ समय बीतने के बाद भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि ये मोहिनी रूप जो था उसके दर्शन मैं तो कर नहीं पाया, ऐसा क्या था उसमें। उन्होंने बहुत इच्छा जाहिर की, उन्होंने थोड़ा तप करना शुरू किया, क्योंकि भोलेनाथ के जो आराध्य हैं वो विष्णु भगवान हैं, मतलब राम जी, कृष्ण जी, और विष्णु भगवान के जो आराध्य हैं, जो भगवान हैं, वो भोले शंकर है। वो एक दूसरे की पूजा करते हैं, एक दूसरे का नाम जप करते हैं। तो बहुत अलग लीला है उनकी, भगवान है वो। तो भोलेनाथ ने ऐसी इच्छा जाहिर की, उन्होंने तप करना शुरू किया। तो विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए कि बताइए भोलेनाथ, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, प्रभु आपकी जो लीला में जो मोहिनी रूप जो आपने रखा था समुद्र मंथन के समय, वो रूप, उसका हम दर्शन करना चाहते हैं, उसके दर्शन से मैं वंचित नहीं रहना चाहता, उस दर्शन को आप हमें करवा दें। तो विष्णु भगवान हंसे और कहने लगे कि आप योगियों के उपास्य हैं, मतलब योगियों के आप आराध्य हैं, जो बड़े बड़े योगी महापुरुष उनके आप उपास्य हैं, आराध्य हैं, इष्ट देवता कहलाते हैं आपको। और आप काम जो इच्छाएं हैं, जैसी भी इच्छाएं हैं, शारीरिक जैसी भी इच्छाएं, कामदेव को दहन करने वाले कामदेव को आपने भस्म कर दिया था जब आपकी तपस्या को उन्होंने भंग किया। तो आप काम को दहन करने वाले आप स्त्री रूप का दर्शन करके क्या करना चाहोगे। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, बस मेरी अपार इच्छा है कि मोहिनी रूप आपके सभी जो लीला हैं, जो अवतार हैं, जो लीला में, उन सभी के दर्शन मैंने किए हैं, पर मैं इस मोहिनी रूप के दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहता। तो इस चीज़ को सुन के विष्णु भगवान ने उन्हें तथास्तु कह दिया, और उन्होंने इतनी बात बताई और वो अंतर्ध्यान हो गए विष्णु भगवान। ऐसा सुनते ही भोलेनाथ ने पार्वती मैया के साथ में वो क्षीर सागर की तरफ चल दिए, वन की तरफ। तो वहीं उन्होंने कहा, उनको लग गया कि वहीं पे हमें दर्शन कराए जाएंगे विष्णु भगवान के द्वारा, क्योंकि विष्णु भगवान ने ही वो रूप रखा हुआ है, उन्हीं की सारी लीलाएं हैं जो संसार में हो रही, हर जगह हो रही, उन्हीं की लीलाएं हैं, वही सारे रूप रख के सारे कार्य कर रहे हैं। तो मोहिनी को रूप वहाँ पहुँचे भोलेनाथ पार्वती मैया के साथ में, ढूंढते रहे। वहाँ पे वन था, वन थे, पेड़ थे, सब कुछ था, नदी थी, सब था, बस वो मोहिनी जिस रूप का दर्शन करना चाह रहे थे भगवान शंकर, वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो ढूंढते रहे, उन्होंने बहुत प्रयास किए। एकदम से देखा उन्होंने कि एक पेड़ के पास मोहिनी रूप में भगवान विष्णु वहाँ पे आ चुके थे, और वो बॉल, एक गेंद थी, उससे वो उछाल उछाल के खेल रहे थे। तो भगवान शंकर की जो उन पे
दृष्टि गई मोहिनी पे तो ऐसा उनको लगा जैसे उनको किसी ने पूरी तरह मोहित कर लिया। भगवान शंकर को, जो योगियों और तपस्या के इष्ट देवता हैं, उन सभी के आदि गुरु हैं, उनको उस रूप ने मोहित कर लिया। सोचिए कितना भयंकर, कितना ऐसा आकर्षण होगा, शायद हम तो सोच ही नहीं सकते इस बुद्धि से। ऐसा आकर्षण था। भगवान शंकर भी इतने मोहित हो गए कि वो पीछे पीछे दौड़ने लग गए उनके, उस रूप के, जो मोहिनी का रूप रखा था विष्णु भगवान ने। इतने दीवानगी से वो दौड़ने लग गए पीछे उनके। तो अब भगवान विष्णु भगवान की लीला थी, तो उन्होंने कहा टच तो नहीं करने देंगे भगवान शंकर को, और वो उनके दर्शन करना चाहते थे, छूना चाहते थे। तो फिर वो भागने लग गई, जो मोहिनी का रूप था वो भागने लग गए। शंकर भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और ये सब देख रहे हैं, जितने भी योगी, ऋषि, वृक्ष, नदियाँ, सब पूरा संसार ब्रह्मांड देख रहा है कि भगवान शंकर को क्या हो गया, ये ऐसे भाग रहे हैं। तीनों लोकों में उन्होंने भागते 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 ये सब देख रहे हैं। तो वो इतने, पर कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि भगवान शंकर स्वयं लीला में हैं। तो ऐसा करते 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 उन्होंने एक समय के बाद भगवान शंकर ने, जो विष्णु भगवान का रूप मोहिनी था, उनको दौड़कर स्पर्श कर लिया, मतलब उनका हाथ छू लिया। अब हाथ जैसे ही पकड़ा उन्होंने तो मोहिनी ने हाथ छुड़ाकर वो और तेज भागी। इससे भगवान शंकर में बहुत क्रोध जागृत हो रहा था, क्रोध। वो उनका क्रोध मतलब प्रलय वाला क्रोध है, प्रलय वाला। उन जैसा क्रोध किसी में हो ही नहीं सकता, उन जैसा प्रेम किसी में नहीं हो सकता, क्योंकि भोले भी जितने हैं उतने ही वो प्रलयंकारी भी हैं। तो दोनों चीज़ें उनमें। अब ये देखकर योगी जितना भी ब्रह्मांड में सब ऋषि, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका जो रोसानल है, जो उनका जो क्रोध है, वो झेलने में किसी की क्षमता ही नहीं है। पार्वती मैया भी देखते नहीं, ये इतने दीवाने हो गए कि हमें ही भूल गए, खुद की सुध-बुध नहीं है कि ये स्वयं भगवान शंकर हैं, जो काम का दहन करने वाले, इच्छाओं का दहन करने वाले। ये इतना मोहित कैसे हो गए? पर ऐसा रूप ही भगवान विष्णु ने रखा था मोहिनी के रूप में, कोई भी पागल हो जाए। यहाँ तो भगवान शंकर स्वयं इतने दीवाने हो गए। तो ये देखते 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 जब उनके अंदर बहुत क्रोध, और उस क्रोध से उनके अंदर एक अपार ऊर्जा, शक्ति ये उत्पन्न हो रही थी। अब उस शक्ति का दहन कैसे हो, क्या हो? तो ऐसे ही चलते चलते भगवान शंकर का उसी बीच में जैसे ही उनका वीर्य स्खलित हुआ, मतलब जो उनकी ऊर्जा शक्ति थी, जो सारी शक्ति थी, वो उनकी गिर गई। अब वो वीर स्खलित जो हुआ, वीर का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर की जो शक्ति है, ऊर्जा शक्ति, मतलब भगवान शंकर की शाश्वत शक्ति, ऐसी शक्ति, इटर्नल पावर जो हमारे अंदर होती है। भगवान शंकर की इटर्नल पावर तो आप समझ सकते हैं, इतना तो आप हम कुछ समझने का प्रयास कर सकते हैं। वो स्खलित हो गई। तो जैसे वो ज़मीन पे गिरा, भगवान शंकर को जैसे ही उनकी सारी ऊर्जा कंट्रोल में हुई, तो उन्हें भान हुआ, एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर रहा था, मतलब। तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। जब उन्हें अपनी खुद की सुध आई कि भगवान शंकर हैं और हम क्या कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु के दोनों हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी माया को कोई नहीं समझ सकता, भगवान शंकर नहीं समझ सकते, तो हमारी तो क्या ही क्षमता है। ऐसा करते 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 फिर उन्होंने दर्शन कर लिए। अब उनको भान हुआ तो भगवान विष्णु ने वापस उनको दर्शन दिए और उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि उनके आराध्य हैं, वो दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया कि आप भी, जो आपका विश्वास, श्रद्धा जो हमारे उस अवतार के रूप में है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे कहते ही वो अंतर्ध्यान हो गए विष्णु भगवान। अब भगवान शंकर का जो वीर था, अमोघ वीर होता है वो, उनकी शक्ति का जो वीर है वो वेस्ट कैसे जा सकता है? वेस्ट तो जा नहीं सकता, क्योंकि इतना अमोघ, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट, ब्रह्मांड में इतना इम्पॉर्टेंट
क्या ही हो सकता है। तो उस वीर को सही स्थान, सही दिशा देने के लिए उन्होंने सप्त ऋषियों को प्रेरित किया कि इसमें ये उन्हें पता था ये सब चीज़ें लीलाएं थी, उन्हें पता था ये राम जी के कार्य में सिद्ध करने के लिए इस अवतार को हम दे सकते हैं। तो उन्होंने सप्त ऋषियों को, सप्त ऋषि ऐसे 7 ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के मस्तक से उत्पन्न हुए ऋषि हैं, सप्त ऋषि। उनको उन्होंने प्रेरित किया भगवान शंकर ने कि आप इस हमारे वीर को आप राम काज, जो राम कार्य की सिद्धि, जो राम लीला आने वाली है उसकी सिद्धि के लिए जो अवतार होना है, उसके लिए आप इसको आप सही दिशा दें और जहाँ इसे प्रवेश मिलना है आप उसको प्रवेश करवाएं। तो उन सप्त ऋषियों ने उस वीर को एक पत्ते पर रखा और समय से माता अंजना के कर्ण मार्ग से, कर्ण मार्ग मतलब कान के मार्ग से, कान के द्वार से प्रवेश करा दिया उस वीर को। देखिए शक्तियाँ हैं ये, अगर हम बुद्धि से समझेंगे समझ में नहीं आएंगी। ये सब पुराणों में लिखी हुई बातें हैं जो भगवान की स्वयं लीला के पार्ट हैं। भगवान की लीला में हम कुछ ज़्यादा सुन सकते हैं और अपने आप को समझा सकते हैं कि क्या होता था, कैसे हो सकता था। बहुत अपार लीलाएं भगवान की। तो कर्ण मार्ग से उन्होंने प्रवेश करवा दिया। आजकल भी टेक्नोलॉजी देखा होगा अपने बच्चे होने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं, पर वो भगवान है तो उन्होंने वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी संभव है, कुछ भी जो हम बुद्धि से नहीं सोच सकते वो संभव है सब कुछ। तो कर्ण मार्ग से माता अंजना के द्वार से प्रवेश करवा दिया गया। अब प्रवेश करवाने के बाद वो जो भगवान शंकर का जो वीर है, जो शाश्वत शक्ति है, वो जो अवतार ले रही, वही हनुमान जी महाराज का प्रवेश करवाया गया था माता अंजना के कान के द्वार से। दोस्तों ये पुराणों में दूसरा कथन है, दूसरा तरीका है जिससे अंजना मैया के गर्भ में हनुमान जी महाराज ने प्रवेश लिया। भगवान शंकर का जो अवतार है, 11वां रुद्र अवतार जो अंश है, वो इस तरह प्रवेश किया। टोटल 3 तरीके बताए गए, पर मेन पर्पस है कि गर्भ में माता अंजना के हनुमान जी महाराज ने जन्म लिया। भगवान शंकर के 11वें अंश हैं वो, और वायुदेव की कृपा से वो जन्मे हैं। इतना मेन है, पर ये लीला थी तो आपको बताने का प्रयास किया हमने। ये दूसरी लीला है उनकी, किस तरह उनका अवतार हुआ हनुमान जी महाराज का। तो यही दोस्तों कुछ बातें थी जो आपको बताने का प्रयास कर रहा था। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा था कि यही कुछ प्रसंग था हनुमान जी महाराज के अवतार लेने का, क्योंकि भगवान शंकर मोहिनी रूप का, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का दर्शन करना चाहते थे। उस बीच ये लीला घटी, क्योंकि ये लीला थी, मेन तो अवतार होना था पर लीला के माध्यम से होना था, क्योंकि सप्त ऋषियों ने ये कार्य को संभव किया और इस तरह हनुमान जी महाराज का अवतार जो प्रवेश है वो अंजना मैया के घर में प्रवेश कराया गया। यही दोस्तों इन वीडियो का कुछ प्रसंग का अर्थ था जो मैंने आपको बताने का प्रयास कर रहा था। अब सभी को हृदयपूर्वक राम राम, जय हनुमान।